अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 20 साल, 25 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आप इस वीडियो में बताए गए कुछ नियम हैं, इनको ज़रूर अपनाएं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय होते हैं, ऐसे कई नियम होते हैं जो निसंतान दंपत्ति अगर करते हैं तो उनको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं, उनमें से कुछ सरल से उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये उपाय अपना लेते हैं और विधि विधान से इनको जो है नियम के साथ पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो उसके लिए आप किस तरीके से नियम अपनाएं, या फिर संतान प्राप्ति की चाह है, संतान के रूप में आप पुत्री चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप कुछ साधारण से उपाय ज़रूर करें। क्योंकि जब आप डॉक्टर का चेकअप करा रहे होते हैं, डॉक्टरी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वो तो आपको कराना ही है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप जो है धर्म से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कुंडली का जो पंचम भाग है, जो कि संतान प्राप्ति का भाग होता है, जब इसमें क्रूर ग्रह विराजित हो जाते हैं तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो आप मेडिकली चेकअप तो कराइए ही, इसके साथ ही आप कुछ सरल से उपाय जरूर करें जिससे आपकी कुंडली के जो भी अशुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव कम होगा और अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण में पुत्र प्राप्ति को लेकर एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। देखिए, अगर आपको केवल पुत्र प्राप्ति की चाह है, आपके पास कन्या हैं, 2 या 3 कन्या हो चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वैसे तो आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपके घर में कन्याएं जन्म ले चुकी हैं, क्योंकि कन्या है तो पुत्र भी होना आवश्यक है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय है जो आप ज़रूर अपनाएं कि जो भी महिलाएं हैं जिनका मासिक धर्म पूर्ण हो, यानी जब भी आपको मासिक धर्म आए तो उसके बाद में जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए, जैसे कि 5 दिन में आप शुद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद जो 6वां दिन होगा या फिर जो 8वां दिन होगा, जो 10वां दिन होगा, जो 12वां दिन होगा, जो 16वां दिन होगा, यानी कि जो मासिक धर्म के समाप्ति के बाद जो सम संख्याएं आती हैं उसमें आपको जो है संबंध बनाने हैं। अगर आप उस समय संबंध बनाते हैं तो ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ ही कुछ सरल से आप पहले उपाय भी करेंगे कि जब भी आपका मासिक धर्म समाप्त हो, आपका जो है आप अपने बाल वगैरह धो लें, उसके बाद में आपको जो है शिव मंदिर में जाना है। आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, चांदी का नहीं है तो स्टील का लोटा लें, उसमें गाय का दूध भरें और प्रदोष काल में शिव भगवान का गाय के दूध से अभिषेक करें। शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें और उसके साथ ही एक बेलपत्र लें और बेलपत्र पर जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र है वो आपको लेना है और चंदन से ओम नमः शिवाय आपको लिख देना है और यह बेलपत्र शिव जी की पिंडी पर आपको जो है चढ़ा देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। वहीं बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। इसके साथ में झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर पति पत्नी दोनों जो है मिलकर यह कार्य कर लेते हैं, छोटा सा कार्य है, लेकिन अगर आप इसको प्रदोष काल में करते हैं, मासिक धर्म जब आपका समाप्त हो, उसके जो है सम संख्याओं में आपको जो है गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक कराना है, उसके बाद आपको गर्भाधान करना है। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। जो आपकी संतान होगी वो पुत्र ही होगी। और अगर आप विषम दिनों में जो है संबंध बनाते हैं तो होने वाली जो संतान होगी वो कन्या होगी। तो जो भी आपको प्राप्ति आप चाहते हैं संतान के रूप में, आप कन्या या पुत्र चाहते हैं, तो उस तरीके का आप जो है उपाय अपना सकते हैं। यह जो नियम है वो गरुड़ पुराण में बताया गया है, तो इसको आप जरूर करें। निश्चित ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो पूरी होगी।
इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो है सूर्य भगवान को रोज़ाना अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे तो आपको तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 1 चम्मच आपको घी डालकर अर्घ्य देना है, सूर्य मंत्रों का जाप करना है। जब आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो इससे वंश की वृद्धि होती है। तो यह छोटा सा भी आप कार्य कर लें। और इसके साथ ही जो है आपको मैं एक और उपाय बता रही हूँ, जो अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यह जो उपाय है वो कई लोगों ने अपनाया है और सभी महिलाओं की जो सूनी गोद है वो भरी हुई है। सभी ने इस उपाय को किया है, सबकी मनोकामना पूरी हुई है। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर करें। इसके लिए आपको अपने पीरियड्स के 8वें दिन, यानी कि जब आपका पीरियड्स हो उसके 8वें दिन आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है जब आप लेने जाएंगे तो पति पत्नी दोनों को साथ में जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने जाएं तो आप पहले गणेश भगवान का आह्वान करें, क्योंकि जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है वो गणेश भगवान का ही स्वरूप होती है। जल चढ़ाएं, विनती करें, उसके बाद में सफ़ेद आंकड़े की आप जड़ अपने घर लेकर आएँ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जब आप घर लेकर आएँ, गंगा जल से उसका अभिषेक करें। उसके बाद में आप शिव मंदिर में जाएँ और इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुबा जी का नाम लेकर आप घुमा दें। और घुमाने के बाद में जो भी महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो गए हैं तो यह सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपनी कमर में वहीं पर ही जो है धारण कर लें। मंदिर में ही पहले आपको 8 बार घुमाना है, तुमरुबा जी का नाम लेकर संतान प्राप्ति की कामना करनी है और इसको आपको अपनी कमर में धारण कर लेना है। ये बहुत ही सटीक उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और इसको आपको जब तक धारण करके रखना है जब तक कि आपके संतान प्राप्ति जो है नहीं हो जाती, यानी कि जब आप गर्भाधान कर लें तो उसके 3 माह तक आपको इसको धारण करके रखना है। 3 माह के बाद आप इसको उतार कर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये छोटा सा कार्य जरूर करें, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और ज़्यादातर पुत्र प्राप्ति ही होती है। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो उसके साथ ही आप अपने घर से 108 गेहूं के दाने ले जाएं। अगर आप ये गेहूं के दाने पहले धोकर और फिर सुखाते हैं तब यह उपाय करते हैं तो और भी जल्दी ये उपाय जो है असर करेगा। नहीं तो आप गेहूं के दाने लें, 108 गेहूं के दाने लेकर शिव जी के मंदिर में जाएँ और आप मंदिर में बैठ एक एक दाना जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग की जो पिंडी है वहाँ पर चढ़ा दें। वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति की कामना करें। शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो इसको आप जो है प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रदोष काल में करें तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर जैसे सुबह के समय आपके पास समय है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। इसको अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार या प्रदोष के दिन पर ज़रूर करें। गेहूं चढ़ाने से जो भी आपकी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और वंश की वृद्धि होती है। जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन गाय को आपको कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। गाय को आप एक रोटी में गुड़ रखकर खिला सकते हैं, गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, गाय को जो है आप जो भीगी हुई चने की दाल होती है वो खिला सकते हैं। और गाय की अगर आप सेवा करते हैं, गाय की परिक्रमा करते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जो कि आप विशेष तिथियों पर एकादशी पर कर सकते हैं या प्रत्येक गुरुवार के दिन आप गाय माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। इससे वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। शनि ग्रह को मजबूत करें। आपकी कुंडली में शनि की अगर अशुभ दृष्टि है तो ये आपके संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। इसके लिए आप शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। जो उड़द की दाल है वो आप चढ़ा सकते हैं। जो आपके घर में खराब चप्पल जूते इत्यादि है उसको आप शनिवार के दिन अपने घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आपके वंश की वृद्धि तो होगी ही और घर में किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाएगी। और जब आप गरुड़ पुराण में बताया गया उपाय अपनाएंगे तो आपको जो आने वाले गुरुवार होंगे तो प्रत्येक गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। जितना हो सके पीली चीज़ों का सेवन करें, पीले वस्त्रों को आप पहने, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होगा। और जब आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपके जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही होती है वो दूर हो जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो जितना हो सके पीली चीज़ों को ग्रहण करें, पीली चीज़ों का दान करें। डेली नहीं कर
कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन जरूर करें। घर में लड्डू गोपाल है तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं, देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, श्री हरि विष्णु की आराधना करें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। तो ये कुछ सरल से साधारण से उपाय थे। अगर आप इन सभी उपायों को अपना लेते हैं या इनमें से 1 या 2 उपाय भी अपनाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।